जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और डिटेल में इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और देखकर बताइए कि इसमें कहीं पर कोई गलती है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो फ्लोरा और फौना है इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति और फौना का अर्थ होता है कि जो जीव जंतु होते हैं उसको कहते हैं। तो जो जंगल में जो वनस्पति होती है और जो जीव जंतु होते हैं उसी को हम लोग फ्लोरा और फौना कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है वनस्पति और जीव जंतु, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो फ्लोरा और फौना है इसका अर्थ होता है वनस्पति और जीव जंतु, इसी को फ्लोरा और फौना कहते हैं। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लेंटी ऑफ। ये जो प्लेंटी ऑफ है ये आपका डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कहने का मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिटर्मिनर है। ठीक है, तो ये जो प्लेंटी ऑफ होता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कॉमन होता है। इसके साथ आप चाहे तो काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ है तो प्लेंटी ऑफ के बाद आप चाहे तो काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ है तो प्लेंटी ऑफ के बाद आप चाहे तो कोई काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं और इसके बाद आप चाहे तो कोई अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और इसके बाद आप चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, दोनों होता है, ये कॉमन होता है। ठीक है ना। अगर आप काउंटेबल नाउन लिखिएगा तो वो काउंटेबल नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। काउंटेबल नाउन अगर आप लिखते हैं तो वो काउंटेबल नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल नाउन तो नेचुरली सिंगुलर होता है, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो अगर ये काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो इसके बाद आप जिस वर्ब का यूज कीजिएगा वो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज कीजिएगा, चूंकि ये सिंगुलर होती है तो इसके बाद हम लोग जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, प्लेंटी ऑफ के बाद यहाँ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इस बात इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर कोई अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये नेचुरली सिंगुलर होता है, ये हमेशा ही सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा ही सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए या एन का यूज भी नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका इंफॉर्मेशन हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो ये अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ, ये आर वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ वर लिखा हुआ, ये वर वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब या तो इज होगा या हैज होगा इस ब्लैंक में, ये जो यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ इंडिया के बाद इस ब्लैंक में या तो इज होगा या हैज होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए अवेलेबल लिखा हुआ है, ये जो अवेलेबल लिखा हुआ ये अवेलेबल आपका एडजेक्टिव है। हैज के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो हैज लिखा हुआ है इस हैज के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। ये इज आपका लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो आंसर आपका इज हो गया, हैज आपका नहीं हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि अगर कहीं पर प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ है तो इसके बाद आप काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा ही प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब भी सिंगुलर। तो इसके बाद इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, तो वर्ब आपकी इज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि दीज एप्पल्स डैश ₹100 पर केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। कह रहा है कि ये जो एप्पल है, और देखिए सब में कॉस्ट लिखा हुआ है। सबसे पहली बात एक ध्यान में रखिएगा, एक वर्ब होती है कॉस्ट, ठीक है ना, इसका V2 जो होता है कॉस्ट होता है, V2 आपका कॉस्ट होता है, और इसका V3 जो होता है कॉस्ट होता है। इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट का तीनों ही फॉर्म सेम होता है, कॉस्ट 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 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज एप्पल्स, ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में देखिए आपका ये प्लूरल है, एप्पल्स लिखा हुआ तो ये प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो ये जो कॉस्ट लिखा हुआ ये आपका सिंगुलर है, गलत हो गया। यहाँ पर ये भी आपका सिंगुलर है और ये भी आपका सिंगुलर है, ये तीनों आपका गलत हो गया। आंसर आपका क्या होगा, कॉस्ट हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना था। बात आई समझ में। तो देखिए एप्पल का यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो और तीनों ऑप्शन आपका सिंगुलर लिखा हुआ तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर दे लिखा हुआ है, और ये दे आया है एप्पल्स के लिए। कोई भी नाउन अगर प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नाउन है और अगर ये नाउन आपका प्लूरल है, अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो इसके लिए हमेशा हम लोग दे का ही यूज करते हैं, चाहे वो नाउन आपका सजीव हो, निर्जीव हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो। अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम दे ही का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि बॉयज लिखा हुआ है तो इसके लिए भी हम लोग दे लिखेंगे। अगर कहीं पर गर्ल्स लिखा हुआ है तो गर्ल्स के लिए भी हम लोग दे का ही यूज करेंगे। अगर कहीं पर बुक्स लिखा हुआ है तो बुक्स के लिए भी हम लोग दे का ही यूज करेंगे। प्लूरल कुछ भी रहे, प्लूरल के लिए हमेशा दे का ही यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए लिखा हुआ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो अगर कोई कंट्री स्टेट के फॉर्म में रहे, यूनाइटेड के फॉर्म में रहता है, तब उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अगर कोई कंट्री यूनाइटेड फॉर्म में रहता है तब उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन प्रेपोजिशन का। यहाँ पर देखिए इन आपका यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 2 डजन पीपल, तो ये जो 2 डजन पीपल लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। ये जो 2 डजन पीपल है ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट देखिए आपका प्लूरल है। 2 डजन सब्जेक्ट आपका पीपल है और पीपल आपका प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए ये हैज लिखा हुआ, ये हैज के कारण ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, हैज के कारण ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये वाला ऑप्शन देखिए आपका पैसिव में, तीनों ऑप्शन देखिए आपका पैसिव में है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन पैसिव में है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका किल और एक वर्ड होता है आपका डाई। ठीक है ना, एक वर्ड होता है किल और एक वर्ड होता है डाई। तो ये जो आपका किल लिखा हुआ है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। किल जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो डाई लिखा हुआ है डाई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। डाई जो होता है यह आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एक चीज आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनता है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है तो देखिए यहाँ पर डाइड लिख दिया गया है, तो इसका पैसिव, ये पैसिव में कैसे लिख दिया गया है। एक बात और समझिएगा, अगर कहीं पर हैज लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है या हैड लिखा हुआ है, हैज हैव हैड लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर आपका बिन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर हैज हैव हैड के बाद बिन लिखा हुआ है तो इसके बाद V3 का भी यूज हो सकता है और V4 का भी यूज हो सकता है। ध्यान रखिएगा,
इसके बाद आप चाहें तो V3 का भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद आप चाहें तो V4 का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज होता है। अगर V3 का यूज होता है तब वो सेंटेंस आपका पैसिव में हो जाता है, तब वो सेंटेंस पैसिव में होता है, और अगर V4 का यूज हुआ तब वो सेंटेंस आपका एक्टिव में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए यहाँ पर हैज हैव हैड के बाद सब जगह देखिए बीन का यूज किया गया है, तो ये भी सब का सब आपका क्या है, पैसिव में लिखा हुआ है। तो ये डाइड जो लिखा हुआ है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ये गलत हो गया। अब देखिए आर बीइंग किल्ड लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आर बीइंग किल्ड लिखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस के का पैसिव है। बीइंग का यूज हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, मरने का काम कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये सिंगल इवेंट एक्शन होता है, ये एक ही बार काम करता है। मरना एक ही बार आदमी मरता है, बार बार नहीं मरता है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ये जो कंटिन्यूअस लिखा है ये गलत हो गया, आंसर आपका चौथा वाला आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानने की बात क्या है कि डाई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और किल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ योर गार्डन डैश टू मेनी विड्स लिखा हुआ। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर विद लिखा हुआ, ये विद आपकी प्रेपोजिशन है, ये जो विद लिखा हुआ ये विद आपकी प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाला पोर्शन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम जो है ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, यानी प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रॉब्लम देखिए आपका सिंगुलर है, ये प्रॉब्लम सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर लिखा हुआ ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, वर लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर विल, पहला ऑप्शन में देखिए विल हैव बीन लिखा हुआ है, यहाँ पर विल हैव बीन लिखा हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं फ्यूचर परफेक्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ये दोनों टेंस जो होता है बिना रेफरेंस का यूज नहीं होता है, अकेले यूज नहीं होता है, इसके लिए एक इंडेफिनिट टेंस चाहिए। लेकिन देखिए आगे कहीं पर कोई इंडेफिनिट टेंस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ योर गार्डन वॉज टू मेनी वीड्स, ये कहा जा रहा है, और यहां पर लिखा हुआ विल हैव। अब समझिए यहां पर हैव लिखा हुआ, अगर हम हैव को चुनते हैं तो हैव का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तब ये पोजीशन बतलाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर हैव, हैज, हैव और हैड, अगर इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है, अगर इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तब ये पोजीशन को बतलाने लगता है, किसी भी चीज के पोजीशन को बतलाता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ कार, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ टू मेनी वीड्स, वीड्स मतलब जंगल झाड़ जो होता है, अनवांटेड प्लांट्स होता है, उसको वीड्स कहते हैं। तो वीड्स पोजेशन हो ही नहीं सकता है, किसी भी चीज का पोजेशन वीड्स नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, वॉज हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मोहन डैश दिस हाउस सिंस 2015, ये लिखा हुआ है। एक बात सबसे पहले एक बात देख लीजिए, देखिए यहां पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ओनिंग लिखा हुआ है, और यहां भी देखिए ओनिंग लिखा हुआ है, ये दो ऑप्शन ओनिंग लिखा हुआ है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, ये चीज आपको पता है, ये पोजीशन बतला रहा है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि नो हुआ, अप्रिशिएट, नो हुआ, ये सारे वर्ब क्या है, लव हुआ, हेट हुआ, ये सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। तो इसमें आईएनजी लगा दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ ये इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपका प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर सिंस लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा,
सिंस का यूज इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर सिंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर सिंस लिखा हुआ है और अगर कहीं पर फॉर लिखा हुआ है, तो सिंस का यूज ध्यान दीजिएगा किस टेंस में होता है। सिंस का यूज पहला टेंस में कभी नहीं होता है, दूसरा टेंस में भी कभी नहीं होता है। सिंस का यूज तीसरा टेंस में हो सकता है और चौथा टेंस में हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंडेफिनिट टेंस में और कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज कभी नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। फॉर का यूज जो होता है, ये जो फॉर लिखा हुआ है, फॉर का यूज आपका इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, परफेक्ट टेंस में हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस में आपका फॉर का यूज नहीं होगा, बाकी सब में आपका फॉर का यूज होता है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में ना तो फॉर का यूज होता है ना ही सिंस का यूज होता है, और इंडेफिनिट टेंस में सिंस का भी यूज नहीं होता है। देखिए ये आपका इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ सिंस लिखा हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये ए वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और आंसर अब आपका क्या हो गया, सी हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आज का क्लास था। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।